नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। 3 का सवाल के साथ मैं हूं नैना यादव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ। तो शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और 3 के सवाल में आज जो अहम मुद्दा हम रख रहे हैं उसको लेकर सबसे पहले आपको जानकारी दे दूं। यूपी के संभल में श्री कल्की महोत्सव के दौरान देश, धर्म और राष्ट्र भावना पर एक तीखा संदेश गूंज उठा। तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि भारत में रहना है तो सूरदास, कबीरदास और तुलसीदास के मार्ग पर चलना होगा। अकबर, बाबर की सोच लेकर रहने की कोशिश कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारत माता का अपमान करने वालों पर देशद्रोह का मुकदमा चले। गंगा माता, गौ माता और भारत माता, इनका अपमान हमारी संस्कृति की आत्मा पर सीधे वार है। यहां सांप्रदायिक बहसों के बीच में जगत गुरु रामभद्राचार्य ने स्पष्ट कहा कि वंदे मातरम बोलने से परहेज अगर है तो इस मिट्टी में रहने का भी कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा कि जो देश की रोटी खाते हैं वही देश की महिमा में वंदे मातरम नहीं कह पा रहे हैं। अब ऐसे लोगों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। भारत माता को मां की तरह सम्मान देना हर नागरिक का धर्म है, उन्होंने कहा, और जो इसका अपमान करेगा उसे किसी भी कीमत पर माफी नहीं मिलेगी। बीते दिनों वाइफ की परिभाषा पर दिए अपने बयान पर उठे विवाद को भी महाराज जी ने संभल में साफ किया। जगत गुरु बोले कि वो कहा वो पूरा शास्त्र सम्मत है। अंग्रेजों से पूछा जाए कि उन्होंने वाइफ शब्द की ऐसी व्याख्या क्यों की। भारत में ना बीवी मान्य है ना वाइफ, यहाँ सिर्फ पत्नी होती है जो पति को पतन से बचाती है। इसलिए इसके साथ ही महोत्सव के मंच से बार बार भारत माता का सम्मान ही भारतीय संस्कृति की रीढ़ है, ये नारे भी गूंजे। अब ऐसे में समझिए, 3 का सवाल भी जान लीजिए, क्योंकि अलग अलग जगत गुरु रामभद्राचार्य के जो बयान सामने आए उस पर जमकर बवाल है। सवाल जानिए, भारत माता का अपमान क्या देशद्रोह का मामला नहीं है? और वही दूसरा बड़ा सवाल ये कि वंदे मातरम कहने में आखिर दिक्कत किसे है और क्यों? तीसरा और अहम सवाल, भारत में बाबर की सोच वाला एजेंडा कौन चला रहा है? ये वो 3 सवाल हैं जिनकी चर्चा हम करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, चाहे बात वाइफ पर दिए गए बयान को लेकर हो या फिर अब विचारधारा को लेकर। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल है, उनसे आपको जल्दी से मिलवा देते हैं। मुस्लिम स्कॉलर महबूब रजा हमारे साथ में जुड़ रखे हैं। हिंदू धर्म गुरु आचार्य राकेश चतुर्वेदी इस समय हमारे साथ में जुड़ रखे हैं। साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक सूर्य मैथिल हमारे साथ में कनेक्ट हो रखे हैं। सबसे पहले मैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी का ही एक तरह से रुख करना चाह रही हूँ। राकेश चतुर्वेदी जी, अगर बात होती है खासतौर से हिंदुस्तान की, जिसे कहा जाता है जो धर्मनिरपेक्ष देश है, जहाँ पर संविधान की एक तरह से जब परिभाषा की बात होती है तो सभी को अपने अपने ये कहा जाए कि अपने अपने धर्मों का पालन या सम्मान करने का या सभी को अपना अपना अधिकार है, लेकिन समय समय पर अगर इस रूप में तमाम बातें सामने आती हैं तो विवाद खड़ा होता है। क्या वजह है इन सारी चीजों की? नैना जी, सर्वप्रथम तो इस मंच को मेरा प्रणाम है, वंदन है, और आप सभी को भी मेरा प्रणाम है। देखिए, 2 चीजें हैं नैना जी। जो आदरणीय पूजनीय रामभद्राचार्य जी ने कहा, आप इसको एक सामान्य उदाहरण से लीजिए। इसे मुझे लगता है कि इस पैनल में बैठा हुआ हर कोई इससे जो है सहमत रहेगा। आप एक परिवार में रहते हैं और अगर वहां पे बड़े बुजुर्ग हैं, हम माता और पिता को पूजने वाले हैं, तो अगर हम घर में रहें और माँ को रोज अपशब्द बोल के जाएं या माँ को रोज हम इग्नोरेंस में देकर जाएं या पिता को इग्नोर करके जाएं, तो वह किसी को भी उचित नहीं लगेगा। और आदरणीय रामभद्राचार्य जी ने यही कहा कि अगर भारतवर्ष में आप रह रहे हैं तो भारत धरा के गुणगान के लिए, वंदन के लिए अगर कोई चीज है तो उससे किसी को परहेज नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज नैना जी, हमारे संतों के शब्दों को तोड़ मरोड़ करके 100 बार जो है प्रस्तुत किया जाता है। अब उन्होंने वाइफ की परिभाषा दे दी, शब्द अब लोगों ने उसको परिभाषा के रूप में ले लिया। अपनी बात किसी और पर कैसे थोप सकते हैं आचार्य जी? सवाल इस बात को लेकर है कि आप जो मानते हैं, जिसे फॉलो करते हैं उसे फॉलो कीजिए। इस देश में सिर्फ हिंदू नहीं, मुसलमान भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, जैन रहते हैं, पारसी रहते हैं, हर कोई रहता है। तो हर व्यक्ति अपने हिसाब से, अब उनके धर्म में होगा कि वो भारत की सरजमी को पर सजदा करते हैं, तो वो कैसे गलत हो गया? ये पूरा भारतवर्ष हमारा परिवार है। हम वसुधैव कुटुंबकम का नारा देते हैं, तो कम से कम भारतवर्ष की धरा को परिवार तो समझ ही सकते हैं। और ऐसे में अगर कोई परिवार में है और यह धरा हमारी माता है और अगर इसको लेकर के कोई अपमानित करता है, इस धरा की, अरे भाई साहब, वंदे मातरम और हिंदुस्तान जिंदाबाद में क्या फर्क है?
कोई फर्क नहीं है, दोनों फिर? बोलने का गर्व से बोलना शुरू करे। इन्हें तो उससे भी दिक्कत है, इन्हें तो बाबर जिंदाबाद और औरंगजेब जिंदाबाद कहने में आनंद आता है। इन्हें तो सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है ना कि इस धरा की छाती को लहूलुहान करने वालों के नाम से जय जयकार होता है, और भारत माता की जय बोलने के समय इनको जो है, आपको शक है कि इनका हिंदुस्तान आ जा रहा है। जिंदाबाद वंदे मातरम दोनों नहीं बोल सकते हैं? आपको शक है इस बात में? विवेक जी, कई पहलुओं पर महबूब रजा यहीं पर बैठे हुए, अभी दोनों चीज आपको बोल के दिखा देंगे, फिर आप करते रहिएगा दलील। महबूब रजा साहब एक बार बोल दीजिए दोनों, वंदे मातरम और हिंदुस्तान जिंदाबाद। देखिए, नाक मत आपके कटवाइएगा चैनल में मेरा। एक बार ने कई बार बोल चुका हूं, मगर मैं जो बोलूंगा ये धर्मगुरु साहब बोल पाएंगे? ये बोल पाएंगे गांधी जी जिंदाबाद और गोडसे मुर्दाबाद बोल पाएंगे? अरे हम जो बोले उसको बोल दीजिए ना एक बार। हिंदुस्तान के एकता अखंडता तो अरे जिंदाबाद, रजा साहब, सावरकर देखा विवेक मुर्दाबाद जी। बोल पाएंगे? अरे रजा साहब, ये हमने बोलने जो के कहा लिए वो तो कह समझ में आ दीजिए। जाएगी बात। हमने जो कहा वो तो अरे कह हम तो दीजिए। आपके हमारी चैनल नाक पे का सब सवाल है भाई प्रीमियर साहब, में आप ही एक हमने प्रीमियर आपके नाम पर अपनी मैंने तो बोल भी दिया इज्जत है। दांव पे लगा दी। आप ऐसा मत कीजिए, बोल दीजिए एक बार। जी, मैं तो हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद, रक्षिंदाबाद, हमारा हिंदुस्तान जिंदा था है और रहेगा ता क़यामत और तक वंदे रहेगा, मातरम? जब तक दुनिया रहेगी हिंदुस्तान पूरी दुनिया में चमकता रहेगा। एक और रोशन वंदे मातरम? सितारा है, ऐसा सितारा है जो पूरी दुनिया को रोशनी फैला रहा है। अरे ये कह हमारा रहे अजीम हिंदुस्तान है। वंदे मातरम। हिंदुस्तान अजीम ऐसे नहीं हुआ है महबूब रजा वंदे मातरम भी भाई। कहिए ना। मैंने पहले वंदे भी मातरम। स्पष्ट कर दिया, वंदे मातरम को महबूब रजा को कहने में कोई तकलीफ नहीं, मगर लीजिए। बहुत सारे हमारे समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग नहीं कहते। नहीं कहने की उसकी रीजन है, वजूहात है, इसलिए कि ये तौहीद के खिलाफ जाता है। हम आप तो जानते हैं कि इस्लाम में एक मामला है कि संविधान के हिसाब से वो मामला आप वंदे जानते हैं, मातरम बहुत अच्छी राष्ट्रगीत तरीके से है। जानते हैं। मगर देखिए, महबूब तो रजा संविधान बोलने का में उल्लंघन है। महबूब फिर रजा आपको बोल अगर देगा। कोई इनकार कर रहा है तो जी। आप तो संविधान को मानने वाले लोग हैं ना। आप बिल्कुल संविधान संविधान को को मानने वाले। तो फिर राष्ट्रगीत को क्यों नहीं मान संविधान रहे से फिर? ऊपर कोई चीज नहीं है, तो कोई स- धार्मिक किताब नहीं है, तो राष्ट्रगीत कोई क्यों नहीं मान रहे धार्मिक फिर? स्थल नहीं है। राष्ट्रगीत क्यों नहीं मान रहे बिल्कुल, फिर? मैंने बोल दिया कि मैंने तो मान ही लिया, मैं आपके अच्छा, आपने 1000 मान बार लिया। मैंने बोला है। मगर ये चलिए, भाई बात साहब सही है। मानेंगे महबूब कि रजा कम से कम अपनी मैसेज रजा आप- साहब ने आप इज्जत रख ली इज्जत मेरी। बिल्कुल आपके आपकी चैनल इज्जत पे रख ली जो महमूद रजा धर्मगुरु जी। साहब बैठे हुए, बोलिए, बोल देने के लिए एक बार ठीक है, चिल्ला ठीक करके है। हमारी सूर्य तरफ। मैथिल जी भी जुड़े हुए हैं, बुलंद वो भी आवाज में इंतजार बोल कर रहे दीजिए। हैं। उनके पास बोलिए, भी बोलने चलने के लिए दें। बोलिए ना, प्लीज ठीक विवेक है, साहब। सूर्य मैथिल जी, बहुत सूर्य अच्छा डिबेट मैथिल आज जी, कर रहे हैं, मजा आ देश रहा है। प्रेम की भावना, बोलिए, बोलने देशभक्ति के की लिए। भावना, गांधी जी इसको आगे जिंदाबाद, रखना, गोडसे मुर्दाबाद करने के संविधान लिए। को आगे रखना, वंदे मातरम को आगे रखना, इसमें क्या दिक्कत है? अगर राम भद्राचार्य कह भी रहे हैं वंदे मातरम करिए और नहीं करेंगे तो दुश्मन देश में चले जाइए, इसमें भी कुछ दिक्कत होनी चाहिए क्या? धन्यवाद रितु जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। ये इको हो रहा है, प्लीज जरा ठीक करवाइए। और रह गई बात श्रद्धेय गुरुदेव राम भद्राचार्य जी की, तो उन्होंने जो भी कहा अशरत सच बोला और सत्य बोला। आपसे मैं पूछता हूं, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, यूएई में, अमेरिका में या विश्व के किसी भी देश में वहां की नेशनल एंथम या नेशनल सॉन्ग को कोई डिसऑन कर सकता है क्या? क्या वो कह सकता है कि मैं अमेरिका में खड़े होके ग्रेट अमेरिका अगेन नहीं कहूंगा, या मैं पाकिस्तान में खड़े होकर ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान जो है विश्व का सबसे अच्छा देश है, या यूएई में जाकर ये कह नहीं सकता हूं क्या यूएई जो है वो बहुत बढ़िया देश नहीं है? इस देश में, भारत में गद्दारों को पालने की परंपरा हो गई है। कारण यही है, नहीं, कौन गद्दार? जब कोई मंच से, सुन लीजिए, नहीं जब डिफाइन मंच कीजिए ना, से- आप किसको गद्दार कह मैं रहे हैं? बता रहा हूं हाँ, उन लोगों को गद्दार कह रहा हूं जिनको दर्द होता है भारत तेरे टुकड़े होंगे चार, इंशाल्लाह इंशाल्लाह कहने वालों के ऊपर कार्रवाई होने से। और एक मजे की बात, भारत में एक ऐसी परिपाटी शुरू हो गई है विवेक जी, कि मंच से यदि कहा जाता है कि देश के गद्दारों को गोली मारो, तो पता नहीं किस प्रकार के लोग खड़े हो जाते हैं, कौन सी जमात के लोग खड़े हो जाते हैं। कौन से कानून में कि गोली अरे मारने की गद्दार बात बोल लिखी हुई है? दिया? कौन से कानून में गोली मारने की बात लिखी हुई है? परेशानी किस तो कानून यही के है तहत कह विवेक रहे हैं? जी। कौन सी धारा में लिखा हुआ है गद्दारों को गोली मार दो? बंद कर दीजिए कोर्ट। सुन लीजिए, अरे बंद कर दीजिए कोर्ट, बंद कर दीजिए न्यायालय, बंद कर दीजिए पुलिस स्टेशन। बोलिए सारे वकीलों को, वकीलों का पेशा बंद करवा दीजिए। अब मैं बोलूं, हाँ बोलिए। परेशानी यही है कि भारत के अंदर गद्दारों को मारा नहीं जाता गोली, यहां पर बिरयानी खिलाई जाती है। जब हमारे देश में कोई घुसकर अंधाधुंध गोलियां चलाता है, शहीद तुकाम आलम ओमले जैसे
निर्भीक पुलिसकर्मी उनको डंडे से कौन पकड़ कौन लेते हैं, कौन बिरयानी खिला रहा है? शहीद होते हैं। तो 2014 से किसकी सरकार है? कौन बिरयानी, किस पर आरोप लगा रहे? खुलकर बोलिए। देखिए विवेक जी, या तो मुझे बोलने दीजिए, अच्छा बोल 20 लीजिए आप, लेकिन 30 सेकंड, मैं बस उसके ये चाह रहा हूं बाद कि आप बात आगे खुलकर बोल बोलिए, आप दिल में कुछ मत आप जो रखिए, भी आराम बात से कह रहे हैं बोलिए। सूर्य मैथिल जी, आपने गद्दार हम- शब्द का इस्तेमाल कई बार किया। डायरेक्ट मुझे लगता बताइए है कि किसको कह गद्दार रहे की परिभाषा भी आपको जरा समझानी चाहिए। आपकी नजरिए से गद्दार आखिर कौन मैं होता है? बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं। देखिए, गद्दार वो है जो भारत में रहकर, भारत का खाकर विदेशों का गुणगान करता है। वो धर्म विशेष का व्यक्ति नहीं होगा, उसकी मानसिकता जो है वो धर्म विशेष से जुड़ी हुई होगी। हमारे बीच में मुस्लिम स्कॉलर हमारे भाई महमूद रजा हैं, आपने कहा वंदे मातरम बोलिए, इन्होंने वंदे मातरम बोल दिया। अब किसी और कट्टरपंथी, कटमुल्ला, मैं ये शब्द पूछ रहा हूं, कटमुल्ला शब्द, वो लोग जिनके नजर में जो बम बांधकर शरीर पे उड़ा देते हैं लोगों को, वो जिहाद का काम कर रहे हैं। आप उनसे कहिएगा ना वंदे मातरम बोल दे, वो नहीं बोलेंगे। आपकी डिबेट में कई बार मैं ऐसे लोगों से पाला पड़ा है जो लोग वंदे मातरम तो सुनते ही कहते हैं लाहौल महमूद मदनी कह रहे हैं कि जिहाद के नाम पर मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। बहुत पवित्र शब्द है ये, और आप फिर से इस्तेमाल कर रहे हैं। संघर्ष बताया। बिल्कुल, मैं भी मानता हूं विवेक जी, जिहाद एक बहुत ही पवित्र शब्द है, बहुत ही पाक शब्द है, लेकिन प्रयोग जो हो रहा है ना आज की डेट में, वो प्रयोग जो है वो गलत जगह पे हो रहा है। जैसे अमोनियम नाइट्रेट जो है वो खाद के अंदर प्रयोग होता है, लेकिन उसको उठाकर बम बनाने में प्रयोग किया जा रहा है। ये जो मानसिकता है वो मानसिकता से परेशानी है, किसी धर्म से परेशानी नहीं है। लेकिन परेशानी ये भी है और सच ये भी है, और इस चीज से महमूद रजा जी इत्तेफाक भी रखेंगे कि जितने भी आतंकवादी हैं उनकी कब्रों पर फातिया ही पड़ा जाता है, किसका अंतिम संस्कार नहीं होता है। ये जो सोच है इसको बदलने की आवश्यकता है। ठीक और है, ये वही महमूद बदल रजा पाएगा जी। जैसे महमूद रजा से मेरे भाई महबूब रजा इस पर जवाब देना चाह रहे जी। देखिए भाई साहब जो बोल रहे हैं वो अपनी लिखी लिखाई कहानी लेकर के आ गए हैं कि फातिया पढ़ा जाता है, अंतिम संस्कार नहीं होता है। तो ये तो गलत बात बोलते। डीआरओ का साइंटिस्ट जो आतंकवादी केस में पाकिस्तान के साथ जासूसी मुलविस था, वो कौन था? और ऑपरेशन सिंदूर में बहुत सारे जो है नन मुस्लिम को पकड़े गए, वो लोग कौन थे? और अभी दिल्ली क्राइम ब्रांच ने लाल किला ब्लास्ट में 4 लोगों को पाकिस्तान आईएसआई के साथ असलहा डीलिंग में पकड़े गए। ये लोग कौन लोग थे? तो कोई मुसलमान थे। पर मैं फिर आपके चैनल पे 1000 बार बोल चुका हूं कि भाई तो आतंकवादी, दहशतगर्द, टेररिस्ट, इसका कोई मजहब नहीं होता। इनका पैसा मजहब होता है, इनका बिजनेस मजहब होता है। आतंकवादी अपने नहीं, महबूब रजा, अगर वहां पर मदनी साहब कहेंगे कि वंदे मातरम कहने वाली कौम मुर्दा कौम है, तो उसका रिएक्शन दिया रामभद्राचार्य जी ने। अब वंदे मातरम बोलने में दिक्कत है तो चले जाइए फिर दुश्मन देश। ठीक है, राम भद्राचार्य जी जगत गुरु है, सनातन धर्म में उनकी बहुत इज्जत, बहुत रेस्पेक्ट है। उसी तरह से मौलाना महमूद मदनी साहब का मुसलमानों के दरमियान में बहुत इज्जत, बहुत मान सम्मान है। मगर दोनों शख्स में सेम बात कही है। उन्होंने नफरत फैलाने वाला बयान दिया है और मौलाना महमूद साहब ने भी दिया। दोनों ने ही नफरत फैलाने वाला बयान दिया। वंदे मातरम से कौन सा नफरत फैल रहा है भाई साहब? है ना, कंपोजिट कल्चर जिसको हम बोलते हैं, ये मानते ही नहीं है। राष्ट्रगीत को नफरत फैलाने वाला कह रहे हैं कि जब देखिए संविधान का उल्लंघन हो रहा है। महबूब रजा जी, आप कह रहे हैं कि वंदे मातरम खान के सनाई से आरती बनारस में शुरू होती है। अरे भाई साहब, और वो सुनिए हिंदुस्तान आप, के मेरी बात सुनिए। पूजा भजन जो शुरू होता है मोहम्मद रफी साहब के बेहतरीन भजन से शुरू होता है। ये पांच भारत हिंदुस्तान का की बेहतरीन भजन संस्कृति की लिखने वाले खूबसूरती है, बिल्कुल। सनातन जी खूबसूरती भी से कह सकते हैं आप तो जान सकते हैं, सब जानते हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है रजा साहब, ये आप रुक जाइए। आप देखिए, आप रुकते नहीं, दिक्कत ये आपका आउटगोइंग एक बार चालू है तो फिर रुकता नहीं। मैं अब आपको ये कह रहा हूं, ये इस देश की, हिंदुस्तान की खूबसूरती है ना। आप पाकिस्तान में हनुमान चालीसा से किसी मस्जिद में अजान की शुरुआत करवा दीजिए। बांग्लादेश में किसी मस्जिद में अजान की शुरुआत हनुमान चालीसा से करवा दीजिए। नहीं, वो उससे मैं लेने देने वाली बात नहीं कर रहा। मैं एग्जांपल दे रहा हूं। इस्लामिक कंट्री है ना, इस्लामिक कंट्री है। मैं आपको बस एग्जांपल दे रहा हूं।
मैं कह रहा हूं, आपने कहा कि रामभद्राचार्य ने नफरत फैलाने वाला बयान दिया है। सवाल एक जो उससे सेकंड। पूछा है हिंदुस्तानी से, एक सेकंड सर, एक सच्चे सेकंड। हिंदुस्तानी से पूछा, नहीं मेरा नहीं, कोई लेना देना नहीं है। आप इसको दूसरे तरीके से ले रहे हैं, मैं आप आपको क्यों वो नहीं उसके कह बारे में रहा, बातें कर मैं रहे हैं? आपको बस हमने ये कह रहा जिंदगी में हूं, आज तक पाकिस्तान क्या पर नाम ही किसी नहीं लिया। मस्जिद में, पाकिस्तान क्या मुर्दाबाद हमने कहा, किसी पाकिस्तान दरगाह मिट्टी पर लो, खाक हनुमान डालो, चालीसा कोई से ऐसी वहां नहीं के है। रस्मों रिवाज की शुरुआत हो सकती है? आपने कहा कि बनारस का एग्जाम्पल दिया भाई, कि वहां शहनाई जी, वादक बिल्कुल। के जो ध्वनि है या गूंज है, उस्ताद उसे बिस्मिल्लाह खान साहब बोलिए, हाँ, नाम उस्ताद उसको सही से बिस्मिल्लाह बोलिए। खान का एग्जाम्पल दिया। शहनाई के आप मुझे बताइए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या किसी भी दरगाह पर हनुमान चालीसा से वहां के रस्म रिवाज की शुरुआत हो सकती है? अब आप सवाल ही नहीं सुनेंगे, खैर छोड़िए, खैर छोड़िए। सूर्य मैथिल जी कह रहे हैं वंदे मातरम वाला बयान जो है वो देश में नफरती बयान है। मगर यहाँ पर एक जुमला फिर हम बोलना चाहेंगे, विवेक एक सेकंड सुन लीजिए मेरी बात। जिस तरीका से उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हो गए, मोहम्मद रफी साहब हो गए, या साहिर लोधिवानी साहब हो गए, मोहम्मद, इसी तरीका से बहुत सारे हिंदू पोइट, हिंदू कवियों ने भी प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में नात शरीफ लिखा, ये भी सच्चाई है। सुनिए सुनिए, आपने जैसे फराज जब पाकिस्तान या गोरखपुरी साहब बांग्लादेश लिखा, का बहुत जिक्र सारे किया हिंदू तो आपको गुलजार बहुत दहलवी तकलीफ साहब ने हुई। लिखा, आप कहते हैं कि वो उन देशों की बात क्यों करना, लेकिन जिस हिंदुस्तान में इस खूबसूरती की जो आप बात कह रहे हैं, फिर क्यों नहीं उस बात को मानते कि वाकई में सिर्फ हिंदुस्तान में ही संभव है? और यहाँ पर जिस रूप में जब संविधान का उल्लंघन भी अगर आप लोग बार बार करते हैं, तब भी बार बार माफी दी जाती है, वो सिर्फ यहीं पर ही एक तरह से संभव है। आप उस खूबसूरती की बात कर रहे हैं, डाइवर्सिटी है ना, दूसरी तस्वीर भी देखिए सूर्य मैथिल जी। कल्चरल डाइवर्सिटी है, देखिए वही तो हिंदुस्तान की ब्यूटी है, मगर हमारे दुश्मन ममालिक ये के लोग मानना चाहिए ना। खूबसूरती और यहाँ पर ही देखने रहकर फिर कई लोग नहीं आती, मदनी रात जैसे में लोग नहीं जब आती है। जिस तरह से जहर घोलते हैं, जरा उनके भी खिलाफ कुछ बोलना चाहिए। सूर्य मैथिल जी बिल्कुल, जी, देखिए हम लोग सच बोलने वाला आदमी है। ठीक है, जहाँ ठीक भी है। रहेगा, टीवी में बैठ को या स्टेज अरे पर या ठीक है, घर में हो, महबूब या रजा बंद रुक कमरे भी में, जाइए। बंद कमरे, इंडोर आउटडोर हर जगह भैया, सच अभी बोलते हैं। रुलाई देंगे क्या आप? सही दिशा और दशा दिखलाते हैं। इतना रास्ते पर बिल्कुल नहीं ले जाते हैं। अरे भाई साहब, इतना इमोशनल हो जाते लेना चाह रहे हैं, भावुक कर दीजिएगा आप, लगता है एकदम। सूर्य मैथिल जी को बोल लेने दीजिए एक करती है बार। ना विवेक साहब। हाँ ठीक है भैया, हो धन्यवाद 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 देशभक्ति धन्यवाद, हो गया हो गया हो गया। रजा साहब ठीक है। हाँ देखिए, अभी महमूद रजा ने कहा कि जिस प्रकार का स्थान श्रद्धेय रामभद्राचार्य जी का सनातन धर्म में है, उसी प्रकार का जो स्थान है वो मदनी साहब का इस्लाम में है। ठीक है, यही कहा ना। अब मैं आपको बताता हूं फर्क। आप देखिए, जो ये कोई हिंद करके कुछ एक संगठन चलाते हैं ना, जो आतंकवादियों को समर्थन देता है, जमाते उलेमा हिंद। ठीक है, आपको कहूंगा, आपके दर्शकों को कहूंगा, कृपया करके उसको गूगल पे सर्च करें। जब से वो संगठन बना है, उसने 700 आतंकवादियों को कानूनी सहायता दी है, जिनके ऊपर भारत सरकार ने कानूनी रूप से आतंकवाद के जो है वो मुकदमे लगाए, और उनको करोड़ रुपए की सहायता भी की, उनके परिवार को सहायता की। उसके उलट रामभद्राचार्य जी के ट्रस्ट के द्वारा आपको बता देता हूं, नहीं ये आपके, उन्होंने हजारों महिलाओं, हजारों बच्चों की शादी की है, और लाखों बच्चों को वो पढ़वा रहे हैं। 24 घंटे सीता रसोई चलती है। उसके अलावा न जाने कितने बेसहारा लोगों को उन्होंने आश्रम में जगह दे रखी है। एक तरफ इस्लाम को मानने वाला, जिसकी इस्लाम में इतनी बड़ी हैसियत है, वो आतंकवादियों को बचाने के लिए करोड़ों रुपया देता है, और उसके उलट सनातन में जिनकी स्थिति पूज्य श्री गुरुदेव की है, वो जन कल्याण के लिए कार्य करते हैं। बस यही फर्क है, और कोई फर्क नहीं है। इसलिए मैंने कहा था कि भैया एक आतंकवादी का नाम बता दो जो बम बांध के दौड़ता हो, बंदूक लेके दौड़ता हो। जमीयत उलेमाए हिंद के ऊपर जो एलिगेशन आपने, जमीयत उलेमाए हिंद के ऊपर जो एलिगेशन आपने लगाए हैं, उसके लिए क्या आपके पास एविडेंस है कि सिर्फ गूगल के भरोसे? मेरे पास सुनिए, अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, और मैं आपको 4-5 और बड़े बड़े कानून के जो जानकार वकील है उनकी विद केस डिटेल्स शेयर कर लूंगा। लखनऊ कांड के अंदर और 700 से ज्यादा लिस्ट है मेरे पास। अगर मुझे पता होता कि यहां पर यह मुद्दा उठेगा, तो मैं जरूर उस लिस्ट को सामने रखता। गूगल ही नहीं, आपको केस वाइज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पर कुछ कहना चाह रहे हैं महबूब रजा।
कि बताइए प्रज्ञा ठाकुर कौन, एनआईए के बारे में तो लिख दिया है, किस जमात से ताल्लुक रखती है, कौन से पार्टी से संसद बनी थी प्रज्ञा ठाकुर, एनआईए ने लिख दिया था ये दहशतगर्दी के काम में मुलविस थे। 500 से ज्यादा सफात का एनआईए ने रिपोर्ट पेश किया था। अब जानते हैं कि नहीं, उल्टी सीधी बातें बताने के लिए सामने चैनल पे बैठ जाते हैं। फैक्ट एंड फिगर को लेकर के आइए और बताइए, दूध का दूध, पानी का पानी पेश कीजिए। अगर कोई आरएसएस का आदमी गलत बोलता है तो बोलिए कि आरएसएस का आदमी ने गलत कहा। अगर जमात उल हिंद के आदमी ने गलत किया तो बोलिए जमात उल हिंद आदमी अधूरी सच मत बताइए। लोगों को गुमराह मत कीजिए, हिंदुस्तानी को गुमराह मत कीजिए, किसी भारतीय को गुमराह मत किया जाए। राकेश चतुर्वेदी आपकी बात पे रिएक्ट कर रहे हैं। राकेश जी। नैना जी, मैं रजा साहब को बताना चाहता हूं कि जिस कानून की ये दुहाई देते हैं उस कानून की ये धज्जियां उड़ा रहे हैं कि जिसको कोर्ट ने नियमतः पूर्ण रूप से बरी ठहरा दिया, और जो आप लोगों का षड्यंत्र था, आप जैसे मौलवियों का, मुल्लाओं का, कि भगवा आतंकवाद का नाम देने का, वह आपकी जो सोच है वो धुली की धुली रह गई। और सुन लीजिए रजा साहब, आप अंतर पूछ रहे हैं मदनी में, मदनी जैसे मुल्ला मौलवी धर्मांतरण कराते हैं, लोग जो है जबरन धर्म परिवर्तन कराते हैं, और हमारे धर्म में जो शंकराचार्य बैठे हैं, जो रामभद्राचार्य जी जैसे संत बैठे हैं, वह धर्म की शिक्षा देते हैं, धर्म की राह पर चलना सिखाते हैं। तो आप ऐसे मुल्लाओं, ऐसे मौलवियों की तुलना हमारे संतों से मत करिए। हमारे संत इनसे कहीं ऊपर है, और वास्तविक जो धर्मगुरु आप शब्द कह रहे हैं कि वो धर्मगुरु हैं आपके इस्लाम के, वो तो सिर्फ और सिर्फ एक भड़काऊ भाषण देकर के जिहाद कराने वाले एक सरगना है, जो ट्रेंड करते हैं कि उनके लिए कैसे कोई गला काट ले या कटवा दे। यही उनकी मुख्य उद्देश्य है, उसी उद्देश्य पर वो बढ़ते हैं आगे। ये गलत बात बोल रहे हैं। नहीं, आपने भी तो गलत कहा। आपने प्रज्ञा ठाकुर बरी हो गई है, फिर आपने भी तो गलत कहा। बरी क्या हुई है, वो तो बरी कर दिया गया, मैनेज करके बरी कर दिया गया। मतलब वो सब बात है, वो पूरा एकदम उसका हेमंत करकरे साहब का रिपोर्ट पढ़िए ना, एटीएफ की जांच। अच्छा, हेमंत करकरे जी आपके लिए न्यायालय से भी ऊपर है। लैपटॉप से क्या निकला नहीं निकला, अगर मैनेज ही करना होता, हमारी सरकार को अगर मैनेज ही करना होता, मदनी जैसे आग उगलने वाले जो है अब तक जेल में होते। आप जैसे लोग जो विनाशी सोच रखते हैं वह जेल में होते। अगर मैनेज ही करना होता दोस्त तोड़ने वाले लोग हैं। लैपटॉप, कर्नल साहब के लैपटॉप से क्या मिला? अब बम बारूद बनाने वाला पूरा समझिए कि अरे भाई, कहाँ कितना पुराना, टुकड़े टुकड़े करने कितना पुराना मामला, ये गले मुर्दे आप उखाड़ रहे हैं। ये सब कहां से आए थे? अभी 10 नवंबर को क्या हुआ? दिल्ली ब्लास्ट भी याद कर लीजिए। 10 नवंबर को क्या हुआ अभी? अच्छा ठीक है आपको। अच्छा, प्रज्ञा ठाकुर किस केस में पकड़ा गया? ISI। अच्छा, मुझे भाई साहब मुझे बताइए, प्रज्ञा ठाकुर वाला केस कब हुआ था? ये कौन लोग थे? अरे मेरे एक सवाल का जवाब देते नहीं आप बताइए, प्रज्ञा ठाकुर वाला केस कब हुआ था? आपको पता होगा कब हुआ था? ताजमहल ब्लास्ट से पहले। अरे आप समझ रहे हैं ना, 2000 सारे वो प्रज्ञा ठाकुर वाला केस कब हुआ था? एक लाइन का सवाल आपको समझ में नहीं आ रहा। प्रज्ञा ठाकुर का केस कब हुआ था? मालेगांव ब्लास्ट। अरे हजरत वाला, मक्का मस्जिद ब्लास्ट, अजमेर ब्लास्ट, सारे जितने मालीगांव 2008 में हुआ था। ठाकुर का नाम मैं बता देता हूँ। 2000 अरे सुनिए मेरी बात, 2008 में हुआ था कि नहीं हुआ था? 2008 में हुआ था, ठीक बात है। 2025 10 नवंबर को दिल्ली में, मैं एक सवाल नहीं पूछ सकता हूं क्या आपसे? मेरा सवाल सिंपल सा है रजा साहब, मैं बस ये पूछ रहा हूं 2008 के मामले में आपको प्रज्ञा ठाकुर, जो कि बाइज्जत बरी हो चुकी है, उनका नाम आपको याद है क्योंकि उनके ऊपर केस चला। आप मुझे उन लोगों के नाम बता दीजिए जो 10 नवंबर 2025 को ब्लास्ट में मुलविस पाए गए। इतना सा सवाल है मेरा। देखिए, जो लोग 10 नवंबर की जो बात कर रहे हैं ना, उमर हो गया, फरीद हो गया, ये सब जितने भी डॉक्टर है, फला के डॉक्टर, मैं उसका भी तो नाम आपके सामने बोला जो सबसे ज्यादा आया। नहीं, अभी तक कम से कम थी, उसका भी नाम तो मैं 14-15 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। लखनऊ से भी गिरफ्तारी बता, सब उसके साथ इंटरलिंक थे। मगर उसके बाद जो दिल्ली क्राइम ब्रांच में 4 लोग का असलहा दिल्ली में जो पकड़ा था, लाल किला ब्लास्ट के बाद, उसका नाम आप आपके चैनल पर लेकर के आ जाइए। अगर बोलिएगा 2 मिनट तो मैं सारे 10 के लोगों के नाम भी बता दूंगा। अब आपको देखना पड़ेगा। के साथ प्रज्ञा ठाकुर आपको याद है? सारे सबूत हमारे बताएंगे, पढ़ेंगे, फिर देखेंगे, फिर बोलेंगे। लेकिन ये बड़ी सिलेक्टिव अप्रोच हो जाती है ना, यही एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश होती है महबूब रजा। यही तो बात होती है कि आखिर ऐसे लोगों को भी तो चिन्हित करना है। सूर्या मैथिल जी कुछ कह रहे थे आपकी बात। बिल्कुल,
अरे मैं तो आपके चैनल पे बोला उमर वगैरह जो ऐसा सब लेकर के जो गाड़ी को लेकर के उसको तो फांसी पर डायरेक्ट महमूद रजा जैसे मेरे मित्रों को अपने समाज में इस बात की अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि छाती पे बम बांधकर किसी की भी हत्या करने के लिए अपने आप को उड़ा लेने से दुश्मन ममालिक का एजेंट होता है। जन्नत नहीं सुन लीजिए मिलेगी। महमूद रजा, सुन जन्नत लीजिए मिलेगी। जरा। दूसरों को भी सुनने की कोशिश कीजिए, अरे जरा ब्लास्ट आदत में डालिए। उस ब्लास्ट में मुसलमान भी मारे गए जो दिल्ली में लाल किला वाला ब्लास्ट हुआ था। ये कोई समझता नहीं है। आपको एक बात और बता दूं विवेक जी, जिस दिन वो ब्लास्ट हुआ था 15 मिनट पहले मैं उसी पार्किंग से निकला हूं। मैंने अपनी फेसबुक स्टेटस अपडेट किया कि अगर 15 मिनट लेट हो गया होता तो आज मैं भी इसी रोड पे इसी प्रकार से बिखरा हुआ मिलता। आप सोचिए, मेरी गाड़ी दिल्ली गेट क्रॉस करती है और पीछे से भड़ाक आवाज आती है। मैं सुनता हूं, मैं हैरान रह जाता हूं कि ये क्या हुआ। और उसके बाद वहां पे पूरे मोबाइल नेटवर्क जाम हो गए। बाद में पता चला कि इस प्रकार से ब्लास्ट हुआ, और जब पता चला कि वही गेट नंबर 1 के पास में हुआ जहां मेरी गाड़ी पार्क थी, तो मेरे अंदर भी सिहरन फैल गई, क्योंकि मैं एक इस देश का देशभक्त नागरिक हूं। इस देश के देशभक्ति में कोई गुरेज भी नहीं होना चाहिए। देशभक्ति से किसी और धर्म को भी नहीं जोड़ा जाना चाहिए। बोलता हूं, और इस लेकिन देश की जो भी कल्चरल आतंकवादी पकड़े डाइवर्सिटी, गए, रिलीजियस वो लोग डाइवर्सिटी वंदे इस देश को मातरम मजबूत बनाती है। इसमें कुछ लोग जो अपना एजेंडा साधते हैं वो ऐसे ही साधते रहेंगे, लेकिन उन्हें चिन्हित करना होगा और उन्हें एक्सपोज करने की आवश्यकता है। आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।